दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दादा परदादा ने अपनी आंखों से उस भारत को देखा है जिसने आजादी की पहली सांस ली थी। दोस्तों, आज जहां आपका घर है वहां या तो जमाने में झुग्गी रही होगी या जंगल। एक ऐसा भारत जहां खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। ये वो दौर था जब ना तो इंटरनेट था और ना तो हाथ में कीमती स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज से लगभग 70 साल पहले के भारत के ग्रामीण जीवन की। आखिर कैसा था 1950 में हमारा भारत, जहां हमारे देश के 95% लोगों को एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल था। 1960 का दशक, भारत की आत्मा गांव में बसा करती थी। गांव का मतलब था मिट्टी की सौंधी खुशबू, कच्चे रास्ते और एक दूसरे से जुड़े हुए घर। तब घर ईंट पत्थर के नहीं बल्कि मिट्टी और भूसे से बने होते थे। हर घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन होता। ये आंगन ही घर का सोशल मीडिया था। यहाँ दादी नानी बैठकर ऊन बुनती थीं, अनाज साफ करती और बच्चों को किस्से सुनाती थीं। उस दौर में प्राइवेसी जैसा कोई शब्द ही नहीं था। पूरा मोहल्ला एक परिवार जैसा था। अगर किसी के घर में शादी होती तो पूरा गांव अपनी जिम्मेदारी समझकर काम में जुट जाता। उस समय गांव की अर्थव्यवस्था का एकमात्र खेती पर आधारित थी। आज की तरह ट्रैक्टर बहुत कम थे। किसान अपने बैलों को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना करते। सुबह 4 बजे जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटती थी, किसान अपने कंधे पर हल रखकर खेतों की ओर निकल पड़ता था। सिंचाई के लिए रहत का उपयोग होता था, जहां बैल गोल गोल घूमते थे और कुएं से बाल्टियों के जरिए पानी निकलता था। खेतों में यूरिया या रसायनों का नहीं बल्कि शुद्ध गोबर की खाद का इस्तेमाल होता था। शायद इसीलिए उस वक्त के खाने में जो स्वाद और ताकत थी वो आज के हाइब्रिड दौर में गायब है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जमाने के खर्चों की। 1960 में एक आम आदमी की महीने की औसत आय करीब 30 से 35 रुपए हुआ करती थी। सुनने में ये बहुत कम लगता है, लेकिन उस समय की कीमतें भी हैरान कर देने वाली थीं। दोस्तों, आज हम 500 रुपए का नोट जेब से निकालकर सोचते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन 1950 की आर्थिक स्थिति जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उस वक्त एक औसत भारतीय की सालाना कमाई सिर्फ 265 रुपए हुआ करती थी। जरा सोचिए, 265 रुपए। आजकल के बच्चे तो इतना इधर उधर उड़ा देते हैं और महीने की कमाई सिर्फ 22 रुपए। आइए दोस्तों, उस वक्त की मंडी का भाव देखते हैं। चावल 50 से 60 पैसे किलो, चीनी 40 पैसे किलो, घी 3 से 4 पैसे किलो और सोना मात्र 90 रुपए तोला मिल जाना आम बात थी। दोस्तों, 15 रुपए में महीने का राशन ऐसा आता था कि बोरे भर जाते थे। दोस्तों, जितनी ताकत आज के 500 के नोट में है, उतनी ही वैल्यू उस वक्त के 5 रुपए के नोट में थी। वो डॉलर और रुपए के लगभग बराबर का दौर था, लेकिन रुपए को सस्ता समझने की भूल मत करना। जब एक मजदूर की दिन भर की दिहाड़ी मात्र 50 से 70 पैसे होती थी, तो उसके लिए 2 रुपए का घी खरीदना भी आज के 2000 रुपए के बराबर था। लोग पैसे बचाते नहीं थे क्योंकि पैसे होते ही नहीं थे। 1960 का भारत सिर्फ रूमानी यादें ही नहीं था, वहां संघर्ष भी था। साक्षरता दर बहुत कम थी। गांव के स्कूल अक्सर एक पेड़ के नीचे या छोटी सी झोपड़ी में चलते थे। स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की थी। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी होती तो उसे बैलगाड़ी पर लिटाकर मीलों दूर शहर ले जाना पड़ता था। बिजली ना होने की वजह से सूरज ढलते ही पूरा गांव दिए या लालटेन की मध्यम रोशनी में सिमट जाता था। आइए दोस्तों, अब उस जमाने की दुर्लभ वीडियो के जरिए उस दौर को देखते हैं जिसे आपके दादा परदादा ने अपनी आंखों से देखा और जिया होगा। दोस्तों, जरा इस पुराने वीडियो पर नजर डालिए। आज तो हम एक बटन दबाते हैं और नलों से पानी आने लगता है, लेकिन 1960 के दशक में नजारा कुछ और ही था। उस दौर में घर की महिलाएं ऐसे ही रोज सुबह सुबह अंधेरे पांव किसी कुएं या तालाब से पानी भरने जाया करती थीं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये औरत कितनी प्यार से अपने हाथों से मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही है। उस जमाने में गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे। चूल्हा जलाने के लिए खेत से लाई गई सूखी लकड़ी या भैंस के उपलों का इस्तेमाल होता था। दोस्तों, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये दुर्लभ फुटेज हमारे खुशहाल पंजाब की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये 2 लोग बिल्कुल सादगी से चारपाई पर बैठकर साथ में खाना खा रहे हैं। उस दौर में लोग ऐसे ही साथ बैठकर खाना खाया करते थे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को क्या शानदार नजारा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे गांव के ये तमाम बुजुर्ग एक साथ घेरा बनाकर बैठे हैं और बड़े इत्मीनान से हुक्का पी रहे हैं। उस दौर में लोग ऐसे ही साथ बैठकर हुक्का पिया करते थे, जैसा आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं।
दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपकी बचपन की यादें ताजा जरूर हो जाएंगी। देखिए इस वीडियो में उस जमाने के स्कूल को, जिनको उस टाइम पाठशाला बोला जाता था। देखिए इन बच्चों को कैसे ये जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। आज के दौर में भले ही बड़े बड़े स्कूल और कुर्सियां आ गई हों, लेकिन उस सादगी की बात ही कुछ और थी। दोस्तों, उस जमाने में पढ़ाई का रुतबा इतना था कि अगर कोई 5वीं कक्षा तक भी पढ़ लेता था तो उसे पूरे गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी माना जाता था। और जरा गौर से देखिए उस जमाने का स्कूल, वही खपरेल की छत और मिट्टी की दीवारें। दोस्तों, ये वीडियो भी सन 1945 की है। यहाँ आप उस जमाने के हमारे बड़े बुजुर्गों को खेती बाड़ी करते हुए देख सकते हैं। देखिए कैसे उस दौर में बिना किसी मशीन के, सिर्फ अपने हाथों और बैलों के दम पर ये लोग दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे। दोस्तों, ये वीडियो दिल्ली की एक मंडी का है जो 1934 का नजारा दिखाती है। इस वीडियो में आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उस जमाने की मंडी और वहां के लोग कैसे हुआ करते थे। देखिए कैसे उस वक्त व्यापार हुआ करता था। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और गौर से देखिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है कि इसी भीड़ में कहीं ना कहीं आपके दादा या परदादा भी मौजूद हों, जो शायद अपनी रोजी रोटी के लिए इस मंडी के चक्कर काट रहे हों। दोस्तों, ये वीडियो दक्षिण भारत के एक गांव का है। यहाँ आप उस जमाने की सुबह सुबह की गांव की चहल पहल को साफ देख सकते हैं। देखिए कैसे लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। कोई कुएं से पानी भरने जा रहा है तो कोई खेतों की ओर निकल पड़ा है। सादगी से भरा ये वीडियो देखकर आपको अपने पुराने गांव की याद आ जाएगी। उस दौर की वो ताजी हवा और सुकून भरी सुबह आज के शहरों में ढूंढना नामुमकिन है। दोस्तों, उस जमाने में आज की तरह इलेक्ट्रिक मशीनें नहीं थीं। घर की महिलाएं हाथ की चक्की से कुछ इस तरह अनाज पीसकर आटा तैयार करती थीं। फिर अपने ही हाथों से उस ताजे आटे को गूंदकर बड़े ही प्यार से मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती थीं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, लकड़ी और उपलों की आंच पर सिकी उन रोटियों का स्वाद और खुशबू आज के आधुनिक किचन में कहाँ। उस वक्त के खाने में जो ममता और शुद्धता थी, वही हमारे बड़े बुजुर्गों की असली सेहत का राज थी। दोस्तों, आज जहां हम लग्जरी की बात करते हैं, जरा 1960 के इस नज़ारे को देखिए। गांव की ये नदी ही उस समय का सबसे बड़ा सहारा थी। यहाँ देखिए इन मछुआरों को, इनके पास आज की तरह बड़ी नावें नहीं थी। ये लोग कमर तक गहरे पानी में उतरकर अपनी सूझबूझ और हाथों के जाल से ही मछलियां पकड़ते थे। ये सिर्फ पेट पालने का साधन नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव था। और बगल में देखिए ये महिलाएं कैसे नदी के पत्थरों पर कपड़े धो रही हैं। दोस्तों, आज हम सोचते हैं कि हमारे दादा परदादा के पास ना तो मोबाइल फोन था और ना टीवी, तो उनका मनोरंजन कैसे हुआ करता था। तो जरा उस जमाने के मेले पर नजर डालिए, जहां ना कोई डिजिटल स्क्रीन थी, ना कोई शोर शराबा, बस अपनों का साथ और सादगी भरा उत्साह था। जहां लकड़ी के गोल गोल घूमने वाले तरह तरह के झूले और मिट्टी के खिलौने ही बच्चों की दुनिया हुआ करते थे। इस मेले में तरह तरह के खेल होते थे, कहीं कुश्ती का दंगल तो कहीं जादू के करतब। मेले से खरीदी गई एक साधारण सी मिठाई या लकड़ी की बांसुरी जो खुशी देती थी, वो आज के महंगे गैजेट्स भी नहीं दे पाते। तो दोस्तों, ये था हमारे दादा परदादा के दौर का वो सुनहरा भारत, सादगी से भरा, रिश्तों से जुड़ा और सुकून भरा। अगर आपको अपने पुरखों की ये यादें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने दादा दादी से जुड़ी कोई खास बात हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।